सीटेट दिसंबर 2024 आज गणित का है और ये सीरीज हमारी 2 फेरी में डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं पेपर सीटेट के में। इनसे क्या आप अभ्यास करके आप जो सीटेट के गणित में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चन है संख्याओं के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन मिल गए हैं। पहला है आपका सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। बी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं। सी सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। डी सभी अपरमेय संख्या वास्तविक। इसमें ऑप्शन ए पहला है, केवल बी, सी और बी सी डी। अब इसमें देखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक। देखो हमारे जो पूर्णांक ये नंबर सिस्टम से आया है। जो पूर्णांक होते हैं हमारे, एक आपका धन होता है, ये शून्य आता है और यहाँ आता है ऋण। ये इंग्लिश में बोले जाते हैं इंटीजर। तो अब इन्होंने कहा सभी धनात्मक, तो सभी धनात्मक हमारे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो जीरो भी हो और 1 2 3 इंक्लूड करके इनफिनिटी तक प्राकृतिक संख्या है और जीरो इनको मिला के तो धनात्मक आ रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। सभी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यानी सभी पूर्णांक। तो पूर्णांक में आ रहे हैं भाई, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसमें तो ऋण भी आ रहा है। तो इसका मतलब सभी पूर्णांक जो है धन पूर्णांक हो सकती है, सभी खाली पूर्णांक। तो ये भी सही। सभी परमेय संख्याएं, देखो वास्तविक, तो वास्तविक आपका रियल नंबर्स 2 पार्ट होते हैं, परमेय यानी इनको रेशनल नंबर्स होते हैं, पी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 0, और एक होता है अपरिमेय। अपरिमेय आपकी जैसे √2 है जिसकी वैल्यू नहीं निकल रही है, 1.1414 होती है। √3 की वैल्यू 1.732, ये याद होनी चाहिए हमें, वैल्यू कभी भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी वास्तविक होती है। तो सभी परमेय संख्या वास्तविक, बिल्कुल सही बात है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक, ये भी सही है। 4 ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें बी सी डी डी, तो इसमें कोई ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है, लेकिन ये 4 ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन पे हम टिक नहीं लगा सकते, यही बता सकते हैं आप। ये क्वेश्चन गलत छप गया, यहाँ पे ए और आना चाहिए था, ए बी सी डी थर्ड हो जाता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर ही है 4 ऑप्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 प्लस 1300 प्लस 210 बराबर है। कुछ नहीं करना है इसमें। 12,000 का मतलब 12,000 और 1300 का मतलब 1300 और 2 10, यानी 2 10 का मतलब है 2 गुणा 10 यानी 20। तो ये आपके 20 1 3 यानी 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ऐसे करना है, ऑप्शन 3 से। कुछ नहीं करना था, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए बार। तो ये सीटेट के ये है, और एक दशांश वाला आता है। दशांश का मतलब 10 का अंश। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं करना होता, प्लस करना है, अलग अलग लिखे उनको अलग अलग जोड़ते हैं, बस हो गया। क्वेश्चन है समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, जिसकी पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशन। वो आगे पूछती है अगर हल दिया गया है तो आप कितने समीकरण यानी आप समीकरण बना सकते हैं। सही विकल्प, एक समीकरण, कोई समीकरण नहीं, कई समीकरण और 2 समीकरण। इसके लिए हम करेंगे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन का, जैसे x + 2 = g, हल दिया गया यानी x बराबर, ये तो समीकरण मान लिया हमने, इक्वेशन मान लिया, तो x बराबर -2। अब हल दिया गया है x - 2, अब हम समीकरण मान लिया, अपनी तरफ से माना है, तो x + 2 = 0, ये समीकरण हो गया। एक तो ये बना लिया। मान लीजिए और एग्जांपल ले लो, 2x + 4 = 0, तो 2x बराबर -4 और x = -2 आ गया। हल क्या था हमारे पास? -2, अपनी तरफ से लिया है। और समीकरण क्या बना लिया? ये एक ही बन गया, 2 बना लिए।
अब इसमें एक वाला तो गलत हो गया, कोई समीकरण नहीं, समीकरण बन रहा है, ये भी गलत है, दो समीकरण और ये तीन। हम और ही बना सकते हैं, मान लीजिए ax प्लस 2a बराबर 0, तो ax बराबर -2a, ए से ये कट गया तो x बराबर -2 आ गया। भाई इस हल से ये भी समीकरण बनेगा, तो दो से ज़्यादा हो गए यानी तीसरा सही होगा। कई समीकरण बना सकते हैं, ये सीटेट में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है 43, 47, 53, 59, विष्णुवाचक यानी लुप्त पद है, ये लुप्त संख्या बतानी है इसमें, 67, 71, 73। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, इसके साथ जो होगी वो इससे 67 से रिलेटेड होगी, ये दोनों से रिलेटेड। अगर हम इनको जोड़ें 11 और 11 में से 4 और 3 7 घटाएं तो 4 अंतर आ रहा है, और इनको घटा के भी 4 आ रहा है। इन दोनों को 14 और ये 8 लेस करोगे 6, और इसमें से इसको घटा के ये भी 6। तो अब इनमें से देखना हमें, मान लीजिए 67 के साथ आएगा, इसको 61 को देखते हैं, तो 61 को घटा के 6 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ के 13 और इसको जोड़ के 7, ये 6, ये तो सही बन रहा है। इसको और चेक कर लेते हैं, 7 तो 3 10 और 1 8, 2 और 73 में से 71 घटाएंगे, ये भी 2, तो हमारा जो चल रहा था ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो हम सही चल रहे हैं, तो इसलिए हम जो है ये हमारा ऑप्शन सही है वैसे, लेकिन और भी चेक करने पड़ेंगे कि 67 में से 60 7, लेकिन इसमें से जब जोड़ के तो 6 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। ऐसे ही 63 कितना बचेगा 4, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन हमारा पहला सही है। देखिए क्वेश्चन है, में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। देखो सममित का मतलब है सिमेट्री, सिमेट्री देखो इसकी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, इधर नहीं ऐसे बनाते हैं किसी भी एक्सिस के थ्रू, तो सॉरी ये ऐसे नहीं, ऐसे बन रही है, इसकी भी बन रही है सिमेट्री, इसकी भी बन रही है, इसकी तो दोनों तरफ से बन, इसकी किधर से भी नहीं बनेगी, ना तो ऐसे बनेगी ना ऐसे बनेगी, इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यदि 7 स्टार 2, ये ब्रैकेट में एक ही संख्या है, मल्टीप्लाई 123 बराबर ये, तो स्टार का मान। अब आपको दिख रहा है कि बराबर ये इसके बराबर है, तो इसमें कोई एक इनमें से ऑप्शन में से कोई ऐसा अंक है जिसका मल्टीप्लाई करके लिया है। देखो 123 आपकी एक प्राइम फैक्टर है, जिसको हम ये शायद आपका सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं है, 3 और 2 5 और 1 6, ये तीन से डिवाइड हो जाएगी, यानी 31 है, 31 इंटू 3 31 है प्राइम फैक्टर, और 3 है। तो आप सीधा सीधा पहले तो फैक्टर कर लो, या फिर इसका सीधा सीधा इसमें डिवाइड दे देते हैं। तो इसका सीधा सीधा डिवाइड है कि यानी 3 से डिवाइड तो जाएगा, तो 3 से आप दे दो, 3 तो का 9, 3 8 24, 3 तो का 3 6। अब ये 31 3 से हो गया 31, और 31 से आप इसको मतलब डिवाइड दे दोगे 31 से, तो ये आपका 30832 31 9 9, और ये 18 में से 9 है तो 9, ये रहेगी आपको 9 में से 7 की 2, ये 3, और ये फिर 9 वाली जाएगा 289, 13 में से 9 गई तो 4 1 2, ये आपका वही 3 जब ओहो 41 बार बटेगा, 3 जब 12 41 से देना चाहिए, तो ये आपका 7 बार बटेगा। थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इसमें, और कुछ नहीं है। तो 7 एकम 7 चौक 28, 1 2 3 5 बार चला जाएगा, 5 4 5 20, 13 बचे 8, और ये आपका 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, और ये 2 बार 752, यानी यहाँ पे क्या आंसर आएगा 5, संख्या मिल गई 7 5 2, ये 7 है 2 है 5, बस